नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आज जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ते जा रहा है, इतिहास को देखने का नजरिया साइंटिफिक होते जा रहा है और धर्म ग्रंथों की जैसे जैसे पोल खुलती जा रही है, तब भारत के परिवेश में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि भारत के इतिहास में अंग्रेजों ने और मुगलों ने मिलावट कर दी थी। इस मिलावट का नाम जैसे ही आता है, उसमें एक सबसे बड़ा नाम ये लोग लेते हैं मैक्स मूलर का, कि मैक्स मूलर ने भारत का इतिहास खराब कर दिया, धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दी। अब सवाल है कि ये दावा कितना सही है। तो आज हम इसकी पूरी फैक्ट चेकिंग करेंगे और पूरे तथ्यों और प्रमाणों के साथ दिखाएंगे कि इस बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, या फिर ये पूरी गप है। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा ताकि भविष्य में फिर कोई मिलावट का रोना न रो सके। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में धार्मिक ग्रंथ और इतिहास देखने का जो नजरिया है, उसको मोटे तौर पे आप 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहला स्टेज, इसमें लगभग देखा गया है कि ये जितने धार्मिक लोग होते हैं, पहले तो ये गाना गाएंगे कि हमारे यहाँ बहुत ज्ञान विज्ञान था प्राचीन काल में, हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्यादा वैज्ञानिक होते थे। कोई बिजली का आविष्कार बताएगा, कोई पुष्पक विमान बता देगा, और तो और ये तक कहने से नहीं हिचकेंगे कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी थी। एक छोटे से अदने बच्चे के ऊपर एक भारी भरकम हाथी के बच्चे का गर्दन प्लास्टिक सर्जरी कर दिया गया था। इंद्र का अंडकोश जब श्राप से कट के नीचे गिर गया तो उसमें भेड़े का अंडकोश जोड़ दिया गया। ऐसी ऐसी निंजा तकनीक बताते नजर आएंगे ये लोग। महाभारत में इंटरनेट, एटॉमिक वेपन्स, ऐसे ऐसे हवाले ये देते आएंगे कि ये सब प्रयोग होते थे। अब जब इनसे आप एविडेंस मांगिएगा तो ये स्टेज 2 में पहुंच जाएंगे। स्टेज 2 क्या है कि अब ये बगले झांकने लगेंगे। ये ऐसा कहेंगे कि भाई देखें, भारत गुलाम रहा है, यहाँ पे अंग्रेज आए, मुगल आए, मुस्लिम आए, तो इन्होंने ना एविडेंस सारे खत्म कर दिए, नष्ट भ्रष्ट कर दिए। तो कहाँ से एविडेंस मिलेगा? और सवाल अभी भी वही है, भाई आपको पता कैसे चला फिर? और आगे आप ये प्रश्न करेंगे कि भाई जिनके एविडेंस थे वो तो जमीन खोदने पर मिल रहे हैं, बौद्धों के मिल रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी मिल रही है, फिर आपके क्यों नहीं मिल रहे हैं? तब ये स्टेज 3 में आ जाएंगे और फिर आप इनके संस्कृत ग्रंथों को उठाकर दिखाएंगे कि भाई देखें, आपके धर्म ग्रंथों में तो लिखा हुआ है कि वेद पढ़ लेने पर शूद्र के कान में शीशा पिघला के डाल दो, रागा डाल दो, वेद का उच्चारण करने पर उसका जीभ काट लो, उसको बीच से फाड़ डालो। ये आपके ब्रह्मसूत्र में लिखा है, आपके गौतम धर्म सूत्र में भी यही बातें लिखी हैं, मनुस्मृति भी यही बातें करती है, और आपके तमाम धर्म ग्रंथ जो हैं इसी तरह की बातें करते हैं जो शूद्र विरोधी और नारी विरोधी हैं। तो अब ये तीसरे स्टेज वाले जो बंदे हैं, अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, कोई बहाना नहीं बचेगा। तब लास्ट में ये रोने लगेंगे कि नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में ना मुगलों ने, अंग्रेजों ने मिलावट कर दी है, और फिर ये मैक्स मूलर का नाम लेंगे। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मैक्स मूलर का नाम लेके कि इसने मिलावट कर दिया, इसने मिलावट कर दिया का खूब रोना रो रहे हैं। अब अगर इनकी बातों को सही मान लिया जाए तो इनकी बाकी के जितने भी दावे हैं वो सारे गलत हो जाते हैं। जैसे ये लोग क्लेम करते हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी वेद को, रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता, इनके पुराण, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है सब ढोते हुए आए हैं। ये सारे के सारे इनके क्लेम गलत हो जाते हैं। इसलिए भी गलत हो जाते हैं क्योंकि भाई देखें, अगर इनमें मिलावट हो गई है तो फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ढोकर लाएं? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो ढोकर लाएगा तो बाप बेटे को बताएगा, बेटा अपने बेटे को बताएगा, और वो रट कर लाएंगे, तो उसमें मिलावट कहाँ से हो गई? और दूसरी बात कि मैक्स मूलर जो है वो इंग्लिश में लिखता था। मैक्स मूलर कभी भारत में नहीं आया। ये सबसे बड़ी बात है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर थे, वहीं पे काम करते रहे, पर यहाँ पे भारत में ये लोग रो रहे हैं कि उन्होंने मिलावट कर दी इनके यहाँ आके। फिर इनके वो दावे कि धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ऐसा होता है, राम ऐसे होते हैं, कृष्ण वैसे होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे होते हैं, ये शक्तियां होती हैं, ये पूजा पाठ के तरीके हैं, ये सारे दावे भी गलत हो जा रहे हैं क्योंकि अब तो मिलावट हो गई ना। दूध में अगर पॉइजन मिल गया तो पूरा दूध खराब है। फिर इनके ये दावे भी गलत हो जाएंगे। ईश्वर अवतार लेता है, ईश्वर किताब भेजा है, ईश्वर ने उपदेश दिया है, ईश्वर हर चीज देखता है, ये सारे दावे गलत हो जाएंगे क्योंकि मिलावट हो गई और ईश्वर ने कुछ नहीं किया, देश गुलाम हुआ तो भी ईश्वर को फर्क नहीं पड़ा। तो ये सारे दावे गलत हो जाएंगे फिर इनके। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि इन लोगों ने जो ये लगातार दावे किए जा रहे हैं कि मैक्स मूलर ने मिलावट कर दी, मैक्स मूलर ने मिलावट कर दी, इसकी एक्चुअल सच्चाई क्या है? तो दोस्तों, अगर मैं मैक्स मूलर की किताब खोलूं और ये दिखाऊं कि नहीं, मैक्स मूलर ने कहीं भी इस तरह की कोई गलत मिलावट नहीं की है, वो तो अपनी बात लिख रहे थे, ब्राह्मणिकल सिस्टम अपनी बातें लिख रहा था, और भारत के लोग आज भी ब्राह्मणिकल सिस्टम की लिखी हुई बातों को देखते हैं, मैक्स मूलर का तो कोई नहीं देखता, तो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। इसीलिए मैं मैक्स मूलर की किताब का हवाला न देके इनके जो सो कॉल हिंदू हृदय सम्राट विवेकानंद जो हैं उनकी किताब उठाऊंगा। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और उसका हिंदी अनुवाद किया है शंकर ने। इस बुक में उन्होंने मैक्स मूलर की बहुत अच्छे से चर्चा की है। इस चर्चा को देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये चर्चा देखने के बाद एक बात तो आपको क्लियर हो जाएगी कि जब इतिहास का कोई किरदार होता है तो उसके बारे में भविष्य में कोई भी कुछ भी बक सकता है, कह सकता है, पर उसके समकालीन लोग उसके बारे में क्या कह रहे थे, आज जो लोग अपोज कर रहे थे, क्या उनके पूर्वज भी उसका अपोज कर रहे थे या समर्थन कर रहे थे, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है, विवेकानंद को शूद्र कह के विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। फिर उन्होंने श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु जो भारत आए हुए थे, उनकी सहायता से वो किसी तरह शिकागो में पहुंचे, और उसके बाद से वो विदेशों में काफी समय तक घूमते रहे। इसी कड़ी में वो दूसरी बार इंग्लैंड गए थे। तो विवेकानंद 30 मई 1896 लंदन में
अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, प्रोफेसर मैक्स मूलर के साथ अच्छी जान पहचान हो गई है। वे ऋषि कल्प व्यक्ति हैं, वेदांत भावों से भरपूर। तुम्हें क्या लगता है? कई वर्षों से वे मेरे गुरुदेव के प्रति गहरी श्रद्धा में विभोर हैं। 19th सेंचुरी उन्होंने गुरुदेव के बारे में एक प्रबंध लिखा था। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था, आप जगत के समक्ष उनके प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं? वर्षों वर्षों से रामकृष्ण ने उन्हें मुग्ध किया है, यह क्या खुशखबरी नहीं है? तो यहाँ पे विवेकानंद मैक्स मूलर के बारे में ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैक्स मूलर एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो विवेकानंद के ब्राह्मण गुरु परमहंस की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। और विवेकानंद ने कभी नहीं कहा कि मैक्स मूलर जो है उनके धर्म ग्रंथों को बर्बाद कर रहे थे, मिलावट कर रहे थे। उल्टे वो उनको अच्छा मान रहे थे। आगे सुने। लंदन में 6 जून 1896 विवेकानंद अपने बायोग्राफी में लिखते हैं, प्रोफेसर मैक्स मूलर असाधारण व्यक्ति हैं। कुछ दिनों पहले मैं उनसे मिलने गया था। सच तो यह था कि मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा निवेदन करने गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कितनी खूबसूरती से लिख रहे हैं कि मैक्स मूलर बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। आगे वो लिखते हैं, प्रोफेसर मानव सहृदयता के मूर्ति विशेष हैं। उन्होंने स्टडी साहब और मुझे नाश्ते पर आमंत्रित किया था और हमें ऑक्सफोर्ड के कई कॉलेज और बोडलियन लाइब्रेरी दिखाई। हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने भी आए। वे हमारा इतना स्नेह जतन क्यों कर रहे हैं? यह पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, रामकृष्ण परमहंस के किसी शिष्य के साथ रोज रोज तो मुलाकात होती नहीं। सच ही मैंने यह नई बात सुनी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैक्स मूलर भी विवेकानंद का काफी सम्मान करते थे। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिल रही है कि मैक्स मूलर जो है वो ब्राह्मणिकल ग्रंथ के प्रति उनकी कोई ईर्ष्या हो या विवेकानंद भी ऐसा सोच रहे हो कि ये हमारे धर्म ग्रंथ को बिगाड़ रहे हैं। आगे आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि मैक्स मूलर ने भारतीय ग्रंथों को दुनिया के सामने लाने के लिए कितना जतन किया। आप देखते जाइए। आगे विवेकानंद जो हैं वो ये भी लिखते हैं कि ये समस्त मिलकर मुझे मेरी कल्पना के प्राचीन भारत के उस गौरवमय युग में ले गए। यानी कि ये बात कर रहे हैं मैक्स मूलर का, जो उन्होंने उद्यान देखा, उनके घर देखा, उसकी ये बात कर रहे हैं। ये आगे लिखते हैं कि भारत के प्रति उनकी कैसी असीम भक्ति है। काश उस शतांश अनुराग का एकांश भी मेरे अंतस में होता तो मैं धन्य हो जाता। यानी कि अगर वो 100 हिस्से उनमें अच्छाई है तो उसका एकांश यानी एक हिस्सा भी उनके जितना मेरे में अच्छाई होती तो मैं धन्य हो जाता। यानी कि विवेकानंद मैक्स मूलर को बहुत ही अच्छे में अच्छा मान रहे हैं। ये हम लोगों के धर्म ग्रंथों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कहीं भी यहाँ पे विवेकानंद ये नहीं लिखते हैं कि उन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ में मिलावट कर दी, हमारे धर्म ग्रंथ को बर्बाद कर दिया। यानी कि आज की डेट में जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि मैक्स मूलर ने मिलावट किया, उनके मुंह पर ये तमाचा है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये धूर्त लोग हैं। आज इनकी पोल पट्टी खुल गई है तो ये नंगे होकर झूठा तांडव कर रहे हैं। आगे विवेकानंद लिखते हैं, यह असाधारण मनस्वी 50 या उससे अधिक वर्षों से भारतीय चिंतन राज्य के निवास और विचरण कर रहा है। परम आग्रह और हार्दिक प्यार के साथ संस्कृत साहित्य के अनंत अरण्य के प्रकाश और छाया विनिमय का पर्यवेक्षण कर रहा है। अतः अंत में ये सब उसके अंतस में बस गए हैं और उनके सर्वांग को इन सब ने आलोकित कर डाला है। और आगे उन्होंने मैक्स मूलर की तुलना सायण से कर दी। आप सभी जानते हैं कि 1464 ईस्वी में जो एक भोजपत्र का पन्ना मिला था वेद का, जो सबसे पुराना एविडेंस है वेद का, वो सायण का एक कमेंट्री था। तो विवेकानंद जो है मैक्स मूलर की तुलना सायण से करते हैं। अब सुनिए क्या कहते हैं वो। विवेकानंद लिखते हैं, पता है मुझे क्या लगा, स्वयं सायण ने ही अपना भाष्य व्यक्त करने के लिए मैक्स मूलर के रूप में दोबारा जन्म लिया हो। काफी लंबे अरसे से मेरे मन में यह धारणा दृढ़ हो चुकी है। मैक्स मूलर को देखकर यह धारणा मानो और अधिक बदमूल्य हो गई है। ऐसा अध्ययवासी, ऐसा वेद वेदांत सिद्ध पंडित इस देश में कहीं और नजर नहीं आया। मतलब आप देख रहे हैं विवेकानंद ये भी बात बोल रहे हैं कि मैक्स मूलर जैसा वेद वेदांत सिद्ध पंडित पूरे भारत में कहीं नहीं है। यानी विवेकानंद भी यह बात मान के चल रहे थे कि भारत का कोई भी पंडा पुरोहित मैक्स मूलर के आगे कुछ भी नहीं था। इवन विवेकानंद खुद कह रहे हैं कि मैं उनके शतांश के एकांश भी नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जिस व्यक्ति ने संस्कृत ग्रंथों को ऊपर लाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, उसको आज ये धूर्त कह रहे हैं कि उसी ने मिलावट कर दी। विवेकानंद मैक्स मूलर को सायण का अवतार मानते थे और इसके सपोर्ट में वो लिखते हैं, जो वेदों के भाष्यकार हैं, ज्ञान की ज्वलंत मूर्ति हैं, उनके लिए वर्णाश्रम जाति भेद क्या चीज है। यानी मैक्स मूलर जो है न तो वो वर्णाश्रम मानते थे न जाति भेद मानते थे। हालांकि ब्राह्मणिकल सारे ग्रंथों को वो पढ़े थे और उसका अनुवाद भी कर रहे थे। आगे वो लिखते हैं, उनके लिए ये सब अर्थ शून्य है। जीवों के कल्याण के लिए वे यथेच्छा बार बार जन्म ले सकते हैं, खासकर उस देश में जहाँ विद्या और वित्त दोनों ही मौजूद हैं। वे अगर यहाँ जन्म न लेते तो यह प्रकांड ग्रंथ प्रकाशन का खर्च कहाँ से जुटाते। अब यहाँ विवेकानंद एक बहुत बड़ी जानकारी देते हैं। वो ये बताते हैं कि भारत में वेद या जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ थे वो कभी कंपाइल नहीं कर पाए ब्राह्मण, लेकिन मैक्स मूलर ने इन सबको कंपाइल करने के लिए बहुत बड़े वित्त की भी व्यवस्था की। अंग्रेजों ने वित्त सहायता दी
ही ब्राह्मणों को खूब मोटे मोटे पैसे खिलाए कि भैया आप लोग अपने ग्रंथ लिखें। विवेकानंद लिखते हैं, तूने सुना नहीं, यह ऋग्वेद छपाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 9 लाख रुपए नकद दिए थे। उससे भी काम नहीं चला तो इस देश के यानी भारत के सैकड़ों वैदिक पंडितों को मासिक अर्थ देकर इस काम में नियुक्त किया गया था। विद्या और ज्ञान के लिए इस प्रकार का विपुल अर्थ व्यय, इस प्रकार की प्रबल ज्ञान तृष्णा इस देश का इस युग में किसी ने भी क्या कभी देखा है? मैक्स मूलर ने स्वयं ही अपनी भूमिका में लिखा है कि वे 25 वर्षों तक केवल पांडुलिपि ही लिखते रहे, इसके बाद उसे छपाने में 20 वर्ष लग गए। पूरे 45 वर्षों तक एक ही किताब के पीछे यूं लगे रहना किसी मामूली इंसान का काम नहीं है। अब तू समझ, मैं क्या इन्हें यूं ही शायर कहता हूँ? तो यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं कि विवेकानंद ने साफ साफ कह दिया कि जो ब्राह्मणिकल ग्रंथ हैं वो कभी शूद्रों को या गैर ब्राह्मणों को पढ़ने ये लोग नहीं देते थे। तब मैक्स मूलर ने खूब मोटे मोटे पैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत मोटे मोटे पैसे सैकड़ों वैदिक पंडितों को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सैकड़ों, यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक दो को पकड़कर पैसा देकर लिखवा दिया, नहीं, सैकड़ों यानी 100 से ज्यादा भारत में जो ब्राह्मण थे, जो टॉप ब्राह्मण थे, उनको बुलाया, उनको बैठाया, मोटे मोटे पैसे दिए कि भैया आप अपने धर्म ग्रंथ लिख के दीजिए, सबको दिखाइए, हम इसको विदेशों में भी दिखाएंगे लोगों को कि आपके ऋग्वेद में ये लिखा है। और इस तरह से तब जाकर ये ब्राह्मणों ने लिख लिख कर उनको दिए, तब ये छपा, तब पूरी दुनिया में सामने आया। तो आप देख सकते हैं कि ब्राह्मणों ने इसके लिए मोटे माल हड़पे थे। और मैक्स मूलर ने ब्राह्मणों की लिखी हुई, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, विवेकानंद खुद कह रहे हैं कि मैक्स मूलर नहीं बल्कि सैकड़ों ब्राह्मण पंडित जो हैं वो बैठकर लिखे हैं, लिख के दिए हैं, तब जाकर 25 साल और 20 साल यानी कि 45 साल लगे, तब जाकर ये वेद जो है प्रकाशित हुआ। तो ये जो रोना रो रहे हैं मिलावट वाला, ये आप देख सकते हैं कि सरेआम झूठ है, धूर्तता है, और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आज का जो भारतीय है वो सारे के सारे लोग जिन्हें ये शूद्र कहताया था, अछूत कहताया था, अंत्यज कहताया था, ये सारे लोग अब पढ़ने लिखने लगे हैं, धर्म ग्रंथों को भी उठा के पढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे इनकी पोल पट्टी खुल रही है तो जिसने इनके धर्म ग्रंथों को सार्वजनिक किया, इन्हीं के ब्राह्मणों के द्वारा, उसी पर ये आरोप लगा रहे हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि ये लोग ये कहें कि इनके धर्म ग्रंथों में मिलावट ब्राह्मणों ने कर दी, कभी ये नहीं कहेंगे। जबकि यहाँ विवेकानंद खुद लिख रहे हैं कि सैकड़ों वैदिक पंडित जो हैं वो बैठ के लिखे थे, अब पांडुलिपि लिख लिख के बहुत मोटा पैसा लिए थे, तब लिख लिख के दिए थे, तब वो चीजें छपी थी। यानी मैक्स मूलर ने खुद से पांडुलिपि नहीं बनाई, न ही कोई मिलावट की थी। तो दोस्तों ये मैं विवेकानंद की किताब इसलिए दिखाया क्योंकि इनको सभी लोग हिंदू हृदय सम्राट समझते हैं। अब ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। अब अगर ये ही झूठे हो गए तो फिर तो पूरे के पूरे धर्म ग्रंथ वैसे ही आपके झूठे हो रहे हैं, ईश्वर वैसे ही झूठा हो रहा है, सब चीज झूठ पर ही आधारित हो रहा है फिर तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी लोगों तक जानकारी को पहुंचाइए कि ये जितने भी धर्म ग्रंथों में अश्लीलता है, धूर्तता लिखी हुई है, शूद्रों के प्रति जो नफरत लिखी हुई है, भारतीयों के प्रति जो नफरत लिखी हुई है, स्त्रियों के प्रति जो नफरत लिखी हुई है, ये ब्राह्मणिकल सिस्टम का यही असली इतिहास है। ये शुरू से ही नफरती लोग थे और ये सारी नफरतें जो है इनकी किताबों में झलकती है। तभी तो रामायण में राम की प्रशंसा करते करते बुद्ध को गाली देने लगते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।